चाइना के ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस करेंगे। कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसके एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल बैंक निफ्टी में ट्रेड किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। पहले देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो मिली है 47,094 पे, और कल के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 558 पॉइंट अपसाइड क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और कल के एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, कल बुल का हमला हो सकता है और बैंक निफ्टी 46,900 से 47,200 तक मूव कर सकती है। कल के एनालिसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। और बैंक निफ्टी जब तक इस लो के नीचे सस्टेन नहीं होती है तब तक हमें सेल का पोजीशन नहीं बनानी है, और जैसे इस लो के नज़दीक बैंक निफ्टी पहुंचेगी हमें बाई के बारे में सोचना चाहिए थे। और जैसे इस हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट अपना ये वाला था और सेकंड टारगेट ये वाला था। पहला टारगेट तो अचीव हो गया, सेकंड टारगेट आज बैंक निफ्टी ने हाई जो बनाया 47,136 का, और ये लेवल कौन सा है 47,250 का, मतलब 15 का लेवल। मतलब बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली इस टारगेट के नज़दीक पहुंचा है। अब इसके आगे क्या, कल क्या करना चाहिए, किस लेवल पे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसके एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने कल के एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। कल किस तरह से एनालिसिस की थी, किस लेवल पे मैंने आपको बाय और सेल करने को बताया था, टारगेट भी कौन से रखने हैं इसका भी एनालिसिस किया था, किस पैटर्न पे हमें बाय करना है, किस जोन में हमें बाइंग अवॉइड करनी है, इसकी टोटल एनालिसिस मैंने मेरे कल के वीडियो में की है। अब हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें एग्रेसिवली बाय नहीं करना है या बाइंग के बारे में सोचना नहीं है। इस लेवल के ऊपर, ये लेवल कौन सा है 47,225, बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन 15 से 20 मिनट सस्टेन होना जरूरी है, तभी हम एग्रेसिवली बाय के बारे में सोचेंगे। मेरे हिसाब से कल मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है। देखिए इस तरह से मूव करके मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेवल कौन सा है 47,570, यहाँ तक कल मार्केट हमें दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे आता है तो तुरंत यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया या फिर रिट्रेस करने यहाँ तक आएगा और फिर अपसाइड का मूव करेगा तो हमें अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को 48,000 तक अपसाइड में लेके जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन कब, यहाँ पे आने के बाद एक बार नीचे आना चाहिए, टाइम बिताने के बाद एक बार फिर दोबारा अपसाइड में ब्रेक करना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को जब बैंक निफ्टी दोबारा ब्रेक करेगा तभी हमें एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिलेगा। और यहाँ से ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही निकलता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और शॉर्ट कवरिंग में बैंक निफ्टी 48,000 तक मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसलिए कल हीरो जीरो भी ट्रेड हो सकता है। हीरो जीरो होता है तो हमें किस लेवल पे हीरो जीरो मिलेगा इसकी भी एनालिसिस हम करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको लेवल के बारे में पता चले, ऑप्शन ट्रेड सेटअप के बारे में पता चले, किस लेवल पे अवॉइड करना है, किस लेवल पे बाय करना है, इसकी पूरी एनालिसिस में मेरे वीडियो में करता हूँ, लेवल की एनालिसिस करता हूँ ताकि आपको पूरे नॉलेज प्राप्त हो सके और आप अपने ट्रेड में उस लेवल मैनेज कर सके। देखिए अब मार्केट कल सपोर्ट कहाँ लेगी, यहाँ सपोर्ट लेगी। देखो इस लेवल को मार्केट ब्रेक करना अब मुश्किल है। जब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये हम फेक ब्रेकआउट मानेंगे, फेक ब्रेकआउट मानेंगे, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगी जो जिसे हम अभी डब्ल्यू पैटर्न बोल रहे थे, इस डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा। देखिए अब ये डब्ल्यू पैटर्न में एक्टिव भी कब होगा, मार्केट 47,200 के ऊपर मिनिमम 2 दिन अप में क्लोज होना चाहिए और उसके बाद इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करना भी जरूरी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट में बढ़िया सा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और ये मूवमेंट हमें 48,000 से लेके 48,400 600 तक लेके जा सकता है। इस हाई को मार्केट रिटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इस कंडीशन में मूव होना चाहिए। अगर कल गैप अप ओपन होता है यहीं पे कहीं पे तो हमें यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। सेल के लिए एक रेंज क्रिएट होने दो या फिर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल अगर फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देती तो हमें सेल के बारे में भी सोचना चाहिए। इसकी एनालिसिस भी हम करेंगे। और अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे 1-2 दिन टाइम बिताता ना इसी जोन में 47,500 से लेके 550 से लेके 46,800 इस जोन में मिनिमम अब यहाँ से आगे 2-3 दिन टाइम बिताना चाहिए। अगर दोबारा मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें
नेक्स्ट वीक में या एक दो दिनों के बाद अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एग्रेसिवली बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है और मार्केट 48,000 से लेके 48,600 तक मिनिमम जा सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो 50,000 के हमारे मंथली टारगेट है, वहाँ उस मंथली टारगेट को मार्केट टेस्ट भी कर सकते हैं। मंथली टारगेट आते हुए हमें अचीव होते हुए भी हमें दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और ट्रेडिंग के लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज हो सके, जानकारी मिल सके और आप खुद का ट्रेड मैनेज कर सके। तो देखिए, पहले अब हम बात करते हैं कल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब कल के लिए मार्केट में सपोर्ट कहाँ, पहले बात करेंगे मार्केट में सपोर्ट कहाँ मिलेगा। आज के तो मोरोबो जो बुलिश कैंडल है, टेक्निकली कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है और इस कैंडल के हाई को अगर मार्केट नेक्स्ट डे ब्रेक करता है तो मार्केट नेक्स्ट डे भी अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो पहले हम बात करेंगे सपोर्ट की। देखिए, निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए पहला सपोर्ट कहाँ पे, जिस लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिला है वो लेवल है 46,755, यहाँ से लेके 46,850, ये 100 पॉइंट के जोन में हमें पहला सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी के लिए पहला कल के लिए सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट कहाँ पे रहेगा 46,525 पे, और फाइनल सपोर्ट कहाँ पे रहेगा 46,265 से 46,315 का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो पैनिक सेल ऑफ देखने को मिलेगा और पैनिक सेल ऑफ में मार्केट 46,850 तक मूव कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, पैनिक सेल ऑफ के लिए इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होना जरूरी है, इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। मार्केट इस लेवल में आएगा, बाई के बारे में सोचना है। इसी भी लेवल में हमें क्या करना है, बाई के बारे में सोचना है। लेकिन इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो हमें एक रेंज का वेट करना चाहिए, एक पैटर्न का वेट करना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, रेंज फॉर्म करना चाहिए, तब भी डाउन साइड या अप साइड का मूवमेंट करना चाहिए। डाउन साइड या अप साइड मार्केट मूव करता है तभी हम अप या डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कल के लिए ये हो गया निफ्टी के सपोर्ट। अब बैंक निफ्टी के कल के लिए रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए, कल के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आज का टॉप कहाँ पे है 47,136 का, और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे है 47,215 का। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 47,225। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें बाई के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई देगा 47,425, और फाइनल रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई देगा 47,575 से 47,675। इस 100 पॉइंट के जोन में हमें फाइनल सपोर्ट दिखाई देगा। और यही 100 पॉइंट का जोन जो है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। जो ये ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर गैप अप में यही कहीं ओपन होती है तो एक डिप डाउन दे सकता है। एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, कल मार्केट गैप अप, बैंक निफ्टी कल अगर 300 से लेके 400 पॉइंट का गैप अप होता है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप में या मॉर्निंग के मूव में बैंक निफ्टी 47,425 से लेके 47,575 इस जोन में आता है तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे सेल के बारे में सोचना चाहिए और 47,675 के ESL से सेल के बारे में सोचना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में कल गैप अप होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तुरंत सेल नहीं करना चाहिए या तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन इस लेवल में मार्केट आएगा तो हमें यहाँ पे सेल के बारे में सोचना चाहिए, इस बात का कल के लिए ध्यान रखिए। आने वाले 2 दिनों तक मार्केट में बाय ऑन डिप भी है और सेल ऑन रेंज में हमें अब ऊपर की साइड मार्केट में अब फंसना नहीं है। 2 दिनों के लिए कॉशियस ट्रेड करना है। जब तक मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है, तब तक हमें बाय के बारे में सोचना नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहाँ पे एक सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पे एक बार मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट को अगर नीचे लाते हैं तो हमें बाय के भी बारे में सोचना चाहिए। अगर कल के लिए 47,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी है अपनी 47,000। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डाउन साइड में मार्केट डाउन साइड मार्केट आएगा, लेकिन 47,000 को
होल्ड भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए कल पे लेवल पे काम करना चाहिए। गैप अप पे हमें बाय नहीं करना है और गैप डाउन पे भी सेल नहीं करना है। अगर गैप डाउन मिलता है ये इसी का ही लेवल पे, मतलब 46,750 से 46,850 पे, वहां पे आज मॉर्निंग जैसे कुछ पैटर्न क्रिएट होने के बाद अपसाइड मार्केट निकलता है तो हमें बाय करना है, ना कि सेल। तो गैप डाउन पे सेल नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब कल ऑप्शन में किस लेवल पे ट्रेड करना चाहिए और किस लेवल पे अवॉइड करना चाहिए, इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट की चार्ट पे करेंगे। अब मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए कल के एनालिसिस में हमने क्या बताया था आपको, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल के पास हमें मार्केट मिलता है तो हमें बाय के बारे में सोचना चाहिए। देखिए पहले 50 मिनट की कैंडल पे क्या किया, डोजी कैंडल, स्मॉल कैंडल, इसके हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है, कल के मतलब कल का जो टॉप था 46,750 का, यहाँ तक मूव करता है। जैसे इस टॉप को मार्केट निकलता है, इस टॉप के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और टारगेट भी मैंने आपको क्या बताए थे, 46,900 से 47,200। तो ये तीनों टारगेट मतलब 46,900, 47,000, 47,200 ये तीनों टारगेट अचीव होते हुए हमें दिखाई दे। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए गैप अप पे तो हमें बाई नहीं करना है। मार्केट अगर गैप अप होता है तो वहां पे वेट करना और मार्केट को इस लेवल को मिनिमम इस लेवल को रिट्रेस करना चाहिए। ये लेवल है 47,000 से 47,150, यहाँ तक आना चाहिए गैप अप होने के बाद, तभी हम बाई के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आने के बाद इस रेंज इसी तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करना चाहिए। अपसाइड निकलता है तो बाई के बारे में सोचेंगे, या फिर डाउन साइड निकलता है तो सेल के बारे में सोचेंगे। मार्केट का पहला टारगेट यहाँ तक आ सकता है 46,850, यहाँ तक मार्केट नीचे डाउन फिसल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। हमें बढ़िया सा ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, मतलब 47,000 से लेके 47,200 इस जोन में अगर मार्केट कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस किसी तरह का पैटर्न क्रिएट करते हैं, यहाँ पे टाइम बिताता है, अपसाइड निकलता है तो हम बाय करेंगे, डाउन साइड निकलता है सेल करेंगे। अपसाइड में बाय करेंगे तो पहला टारगेट रहेगा 47,375, सेकंड टारगेट रहेगा 47,425 और फाइनल टारगेट रहेगा 47,535। इस तरह के अपसाइड के ट्रेड हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर डाउन साइड निकलता है तो डाउन साइड में 47,000 और 46,800 यहाँ तक डाउन साइड में मार्केट आ सकता है। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट यहीं पे अगर ओपन होता है टाइम पे तो यहाँ से दोबारा हम अप साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट डाउन साइड निकलता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन डाउन साइड में एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का यही से ब्रेकआउट हुआ है। 2 दिनों तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था, आज के दिन इस लेवल को मार्केट ने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है और इंपॉर्टेंट लेवल के पास, लेवल के नजदीक जाके मार्केट क्लोज हुआ है। गैप अप पे बाइंग नहीं करनी है, गैप अप पे सेल के बारे में सोचना है। और जब तक 47,575 से लेके 47,655 इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है, एग्रेसिवली बाई के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है वहां पे। जब तक इस लेवल के पास मार्केट जाएगा, जब मार्केट एक बार तो कोशिश करेगा यहाँ से नीचे लाने के लिए, जो बिग हैंग होते हैं मार्केट के, एक इस ट्रेंड लाइन से मार्केट को एक बार नीचे लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हमें जब ये नीचे आएगी और 46,800 से लेकर 47,000 को रिट्रेस करके दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से एग्रेसिवली बायर एक्टिवेट हो सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से और कल हीरो जीरो के टाइम ध्यान में रखिए, अगर मार्केट इसी जोन में 47,200 से लेके 47,000 200 पॉइंट के जोन में अगर मार्केट ट्रेंड करता है मॉर्निंग में, तो हमें एक अपसाइड का बहुत बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिलेगा, ना कि हीरो जीरो। और सेकंड हाफ में मार्केट अगर 47,500 के नजदीक ट्रेड करता है और इसे इस लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेक करता है, मतलब 2 बजे के बाद, तो इसे हम हीरो जीरो का ट्रेड मान सकते हैं और ये तुरंत 47,725 तक मार्केट ले जा सकता है। यहाँ तक की शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, मोटा मोटी 48,000 की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो कल अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड करना है तो सेकंड हाफ तक वेट कीजिए और दोपहर को 2 बजे के बाद मार्केट में हीरो जीरो के लिए ट्रेड कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।